वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज एक ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा सवाल बताने जा रहा हूँ जो आपको कहीं न कहीं दिक्कतें पैदा करता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने, मेरे नए भाइयों ने आईटीआई करी है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद अरुण में। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम सीखेंगे जो सीटी के कनेक्टर होते हैं। आप इंडस्ट्री में देखे होंगे कि सीटी के कनेक्टर होते हैं। सीटी के कनेक्टर के कनेक्शन कैसे करे जाते हैं, उन पे वायर कैसे कनेक्शन किए जाते हैं, और सीटी में शॉर्ट लिंक क्यों लगाते हैं, शॉर्ट लिंक की क्या आवश्यकता है सीटी में। हमारे बहुत से नए व्यूअर हैं, हमारे बहुत से नए आईटीआई भाई हैं जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली आईटीआई किया है। वो समझ नहीं पाते इंडस्ट्री में जाके कि आखिर सीटी में शॉर्ट लिंक क्यों लगा हुआ है, सीटी में शॉर्ट लिंक का काम क्या होता है, और सीटी के कनेक्टर में कनेक्शन कैसे करे जाते हैं, और सीटी के कनेक्टर से कनेक्शन जब निकल के जाएंगे तो आउटपुट में कैसे जोड़े जाएंगे, वहां पे मीटर में देना हो, प्रोडक्शन रिले में देना हो। तो इन सब चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, बारीकी से समझेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सीटी कनेक्टर कनेक्शन। तो आपने देखा होगा दोस्तों, सीटी के जो कनेक्टर होते हैं, अभी हम एक कनेक्टर के बारे में समझेंगे। जैसा हम एक कनेक्टर के बारे में समझेंगे, ऐसे ही अपने मल्टीपल कनेक्टर जो भी होंगे, 1 2 3 4 जितने भी यूज होंगे, वो जैसे इस एक कनेक्टर का कनेक्शन हो रहा है, उसी हिसाब से वो वाले कनेक्टर का भी कनेक्शन किया जाता है। तो आप देखे होंगे सीटी के कनेक्टर में कुछ इस तरीके से पेच लगा रहता है। यहां पे ऐसे एक लिंक लगी होती है जो हाफ यहां तक रहती है, यहां तक, और आधी यहां तक रहती है। और इसके ऊपर एक पत्ती रहती है कुछ इस टाइप से, इस टाइप से एक पत्ती रहेगी, और इसमें एक पेच रहता है। इस पेच को हम लूज करेंगे। अगर हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये सीटी की ओपन कंडीशन हो जाएगी, ओपन कंडीशन हो जाएगी। और अगर सीटी कनेक्टर को, इस लिंक को अगर हम बीच में कर लेंगे तो आधा मतलब इस पे आ गया यहां, और आधा इस पे आ गया, और बीच में ये जब यहां आ जाएगी तो ये ऐसे करके बैठ जाएगी। देख सकते हैं आप। तो ये जो कंडीशन होगी, ये इस कनेक्टर की शॉर्ट कनेक्ट कंडीशन होगी, मतलब हमने इसको शॉर्ट कर दिया है। ये जो हमारी कंडीशन है, ये शॉर्ट की कंडीशन है। हमने लिंक को, इसको शिफ्ट करके बीच में आधा हमारी शॉर्ट लिंक ऊपर वाले कनेक्शन पे होगी और आधा नीचे वाली पे होगी। तो वो जब हम पेज टाइट करेंगे तो वो क्या है कि उसको एक दूसरे से कनेक्ट कर देगी। तो ये कंडीशन शॉर्ट वाली कंडीशन होगी। तो आई होप आप अच्छी तरह से इस चीज को समझे होंगे। और अब हम सीखेंगे कि इस पे वायर कैसे लगाए जाते हैं, और इससे आगे वायर कहाँ जाते हैं, और इस पे जो वायर आते हैं वो कहाँ आते हैं। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूं। और आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। इस चित्र के माध्यम से एक इसमें ओपन सीटी कनेक्टर दिखाया हुआ है, और आप देख सकते हैं एक इसमें शॉर्ट सीटी कनेक्टर दिखाया हुआ है। तो एक में लिंक शॉर्ट है और एक में लिंक ओपन है। ये जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, सेम उसी तरीके से कनेक्शन होते हैं। तो हम सीखेंगे इसमें कनेक्शन आखिर करे कैसे जाते हैं। ये अपनी सीटी है, और ये इसमें वाइंडिंग हो रखी है। इस सीटी से दो वायर निकलते हैं, एक होता है S1 और एक होता है S2।
ये S1 वाला वायर यहां जाता है, S2 वाला वायर यहां चला जाता है, और फिर इससे जो दो वायर निकलते हैं दोस्तों, ये अपने किसी मीटर में या किसी प्रोटेक्शन रिले में चले जाते हैं। ये अपना एम्पियर मीटर है और यहाँ ये स्केल है। कुछ इस तरीके से स्केल रहता है। ये आपका एम्पियर मीटर है, या फिर ये वायर रिले में चला जाता है। ये मान लीजिए रिले है एक अपनी, तो या तो एम्पियर मीटर में इसका कनेक्शन होगा या रिले में कनेक्शन होगा, या तो इसका कनेक्शन एम्पियर मीटर में होगा या फिर इसका किसी रिले वगैरह में होगा, अगर हम प्रोटेक्शन के लिए यूज करना चाह रहे हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने इसके कनेक्शन कर दिए, लेकिन अभी यहाँ पर सीटी में शॉर्ट लिंक लगा हुआ है। सीटी में शॉर्ट लिंक लगा हुआ है। अगर ये कंडीशन बनती है हमारे कनेक्शन के समय में, अगर ये कंडीशन बनती है कि हमारा सिस्टम एनर्जाइज है और इसमें पावर कंटिन्यूअस है, किसी फीडर का कनेक्शन है, कोई मोटर चल रही है, अगर वो कंडीशन यहाँ पे है, जब यहाँ पे करंट फ्लो होता है, तो दोस्तों इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, सीटी हमारी ओपन होनी चाहिए। अगर हमारी सीटी ओपन होगी यहाँ से, तभी हमारा करंट इससे आगे फ्लो करेगा और इस मीटर में या रिले में ये करंट शो करेगा। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी इस कंडीशन में ये सीटी यहां से ओपन कंडीशन में रहेगी। ओपन कंडीशन में रहेगी दोस्तों यहाँ पे सीटी। ये मैंने ओपन कर दिया सीटी। अब हम समझेंगे इसको कि आखिर हमने इसमें सीटी में शॉर्ट लिंक क्यों लगाया, वो पत्ती क्यों लगाई जो इस सीटी को शॉर्ट कर रही, जो इस कनेक्टर को शॉर्ट करेगी। जब कनेक्टर शॉर्ट होगा तो ये सीटी शॉर्ट हो जाएगी। हमें हमारी जो सीटी है, उस सीटी में जब करंट फ्लो होता है, जब प्राइमरी में कोई करंट फ्लो होता है तो सेकेंडरी में भी करंट फ्लो होगा। और हम इस केस में अगर सीटी को ओपन रखें, अगर हमारा मीटर कनेक्टेड नहीं है तब की बात हो रही है, ये मीटर अभी हमारा कनेक्ट नहीं है, केवल सीटी पे हमारे वायर आए हुए हैं, तो हमारा मीटर कनेक्ट नहीं है। अगर हमारा मीटर कनेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, हम सीटी को ओपन रखेंगे क्योंकि हमारा लोड आगे कनेक्टेड है। तो जो इसमें सीटी में प्राइमरी में करंट फ्लो होगा, ये करंट फ्लो हो रहा है प्राइमरी में। जब प्राइमरी में करंट फ्लो होता है तो सेकेंडरी में भी करंट फ्लो होता है। तो जब प्राइमरी में करंट फ्लो होगा तो सेकेंडरी में भी करंट फ्लो होगा। सेकेंडरी में करंट फ्लो होगा तो ये मीटर में इसको शो करेगा कि हमारा करंट कितना चल रहा है इस सर्किट में। तो अभी हम देखेंगे कि हमने, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक ये सीटी का, ये जो सीटी का कनेक्टर आता है, ये और कनेक्टरों से थोड़ा सा स्पेशली रहता है। इसको ओपन और शॉर्ट करने का बीच में एक लिंक देते हैं। तो इस केस में तो हम सीटी को ओपन रखेंगे क्योंकि हमारा लोड आगे कनेक्टेड है। अभी हमारा लोड आगे कनेक्टेड नहीं है। मान लीजिए हमारे मीटर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, हमने मीटर को हटा दिया है, यहाँ से वायर को ओपन कर दिया है, तो ये ओपन की कंडीशन में सीटी को हम शॉर्ट कर देते हैं। ये सीटी को शॉर्ट कर देते हैं इस कनेक्टर के थ्रू। तो हम यहाँ पे शॉर्ट लिंक लगा देते हैं ऐसे करके, इस कनेक्टर में ही रहती है वो शॉर्ट लिंक, ये शॉर्ट लिंक कर देंगे। अच्छा, ये हमने किया क्यों? हमने किया इसलिए जब इसमें करंट फ्लो होगा तो सेकेंडरी में भी करंट फ्लो होगा, और सेकेंडरी में करंट फ्लो होगा अगर हम इसको ओपन रखेंगे तो हमारे करंट फ्लो होने का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, तो जिससे सीटी सैचुरेट हो सकती है। सीटी सैचुरेट ना हो इस चक्कर में, सीटी खराब ना हो, सीटी का इंसुलेशन लेवल खराब ना हो, तो हमें उस केस में सीटी को शॉर्ट रखना पड़ता है। सीटी सैचुरेट ना हो इस चक्कर में हमें सीटी को शॉर्ट रखना पड़ता है अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा तब। अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो हम सीटी को ओपन भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्त ये होगी कि इसमें करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। करंट फ्लो होगा तो सीटी को हमें यहाँ पर शॉर्ट लिंक लगाना ही पड़ेगा। अगर हमने सीटी का शॉर्ट लिंक, हमारा यहाँ पे हमने सीटी का शॉर्ट लिंक हटा दिया है और ये मीटर से जुड़ा हुआ है, अब कंडीशन है मीटर से जुड़ा हुआ है, तो सीटी में शॉर्ट लिंक लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, हमें सीटी में और क्यों शॉर्ट लिंक की जरूरत पड़ी इसको भी अब हम समझेंगे। मान लीजिए हमारा मीटर में कोई प्रॉब्लम आ गई और ये हमारा फीडर एक ऐसा फीडर है जिसको हम बंद नहीं कर सकते हैं। ये फीडर हमारा वो फीडर है जिसको हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन हमारे मीटर में अभी प्रॉब्लम आ गई है, हमारे मीटर को हमें रिप्लेस करना है, हमें चेंज करना है मीटर को। तो उस केस में हम फीडर को तो बंद कर नहीं सकते,
और सीटी को हम ओपन भी नहीं छोड़ सकते, और हमें चेंज करना है क्योंकि मीटर जो हमारा खराब हो चुका है। तो अभी उस केस में सबसे पहले हम सीटी पे लगा देंगे शॉर्ट लिंक। सीटी पे शॉर्ट लिंक लगा दिया, सीटी पे शॉर्ट लिंक लगा दिया, इट मीन अब करंट इधर फ्लो नहीं होगा। अब करंट सिर्फ यहां से आएगा और यहां से वापस चला जाएगा। ये एक क्लोज पाथ बन जाएगा इधर वाला। ये वाला जो है ये ओपन एरिया हो जाएगा आपका, ये वाला एरिया आपका ओपन हो जाएगा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसके दोनों वायरों को आपस में, ये दोनों वायरों को खोल सकते हैं और दोनों वायरों को खोल के इसका नया मीटर रिप्लेस कर सकते हैं। नया मीटर रिप्लेस करके दोबारा कनेक्शन करेंगे। दोबारा कनेक्शन करने के बाद में हम इस सीटी की शॉर्ट लिंक को ओपन कर देंगे, सीटी की शॉर्ट लिंक को ओपन कर देंगे। फिर करंट इसके थ्रू फ्लो होता रहेगा और यहाँ पे शो करता रहेगा और यहाँ पे दिखाता रहेगा कि इसमें क्या करंट चल रहा है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस तरीके की वीडियो, अगर आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो कोई भी अगर चाहते हैं कि कोई टॉपिक ऐसा हो जिसको आपकी समझ में ना आ रहा हो, तो उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।